एक्सक्रीटरी सिस्टम के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्यूब्यूल्स के फंक्शन को। तो अपन इसकी एनसीईआरटी पढ़ने से पहले इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं। इसमें देखो बीसीटी, हेनले लूप, डीसीटी, इनके बारे में बताया। लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट दिया। तो इसको अपन पहले डायग्राम से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको बना दिया। देखो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये आता अपना पीसीटी के अंदर में। फिर ये लास्ट वाला पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आता अपना डीसीटी के अंदर में। और ये जो नीचे वाला पार्ट दिया हेयर पिन लाइक जो स्ट्रक्चर दी है, ये है अपनी हेनले लूप। तो हेनले लूप, पीसीटी, डीसीटी, इनके क्या काम होते हैं मैंने ऐसे साइड में टेबल बना के, कलेक्टिंग डक्ट कैसे टेबल बना के एक्सप्लेन कर दिया है। तो अपन यहीं से पहले क्लियर करेंगे, फिर एनसीईआरटी को पढ़ लेंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर के इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। इस टॉपिक से नीट में हर साल एक नए क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी होता है, पर अपन इसको इस डायग्राम की मदद से आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन ऊपर वाला पार्ट पढ़ते हैं। ये जो यहाँ का भाग दिया है ये है अपना पीसीटी के अंदर में। तो देखो ये लिख दिया मैंने पीसीटी। अब देखो कोई भी चीज है इसमें दो ही काम करेगी, एक रीएब्जॉर्प्शन का और एक सिक्रेशन का। तो देखो रीएब्जॉर्प्शन में क्या क्या एब्जॉर्ब करती है, न्यूट्रिएंट। यहाँ पर देखो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, मतलब देखो यहाँ से अपन एक लाइन ड्रॉ कर लें। तो ये वाला पार्ट है जो अपना ये ब्लड वाला पार्ट हो गया, कि ये हो गया अपना ब्लड में। और जो ये नीचे वाला पार्ट भी क्या हो गया, अपना ब्लड वाला पार्ट। और जो बीच का पार्ट है, जो ये येलो लाइन यहाँ बीच से गई है, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का पार्ट है। ये लेके इस प्रोडक्ट को नीचे की ओर जाती, फिर यही प्रोडक्ट जाता हुआ ऐसा कलेक्टिंग डक्ट से यहाँ से, इसके बाद ये किडनी के रीनल पेल्विस में एंटर कर जाता है। तो अपन ये देखो ये जो येलो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पर इसके आजू बाजू में सब ऊपर की तरफ भी ब्लड, नीचे की तरफ भी ब्लड। तो अपन इसको सबसे पहले पढ़ते हैं। तो देखो रीएब्जॉर्प्शन मतलब इस नली से वापस एब्जॉर्ब करना। तो इस नली से जा रही चीजों को वापस ब्लड में एब्जॉर्ब ऊपर की तरफ दर्शाया गया है। तो देखो न्यूट्रिएंट बताया सबसे पहले कि यहाँ से अपन न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेते, फिर 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट और वाटर। तो देखो ये रहा अपना वाटर और ये रहा अपना इलेक्ट्रोलाइट NaCl, K+, ये सब अपने इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं। इसके साथ ही एक और टर्म दी है HCO3-। तो SCO3 भी एब्जॉर्ब होता है। तो पीसीटी में कितनी चीज एब्जॉर्ब होती है, एक हो गया अपना न्यूट्रिएंट, एक हो गया अपना 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर, और एक हो गया अपना SCO3। तो डायग्राम से एकदम ये चीज क्लियर है कि ये चीज हो गई एब्जॉर्ब। अब ये ब्लड से अपन इसको क्या कर रहे हैं, इस ट्यूब्यूल में वापस इनको डाल रहे हैं। तो ये काय में आएंगे, अपने सिक्रेशन में। देखो इसमें H+, K+ और NH3। यहाँ पे K+ इसलिए लिख दिया है क्योंकि एक थोड़े से अमाउंट में K+ सीक्रेट भी होता है। जैसे ये क्यों सीक्रेट होता है, आयन बैलेंस के लिए या फिर अपनी बॉडी के पीएच बैलेंस के लिए इसको सीक्रेट करना पड़ता है। तो ये हो गया अपना पीसीटी। एनसीईआरटी में पीसीटी के बारे में इतनी चीज है कि रीअब्जॉर्प्शन इन इनका होता है, सिक्रेशन इन इनका होता है। तो अपन यहाँ से इसको आसानी से रिकॉल कर सकते हैं। अब अपन चलते हैं हेनले लूप। सेकंड इसमें हेनले लूप के बारे में दिया है। तो अपन पहले स्ट्रक्चर से पढ़ चुके हैं कि ये वाली हो गई अपनी डिसेंडिंग लिम्ब, ये हो गई अपनी असेंडिंग लिम्ब, ये हो गई अपनी हेनले लूप। तो देखो हेनले लूप को इसने दो पार्ट में मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ, असेंडिंग और डिसेंडिंग के बारे में। तो देखो जो असेंडिंग लिम्ब होती है ना, वो वाटर के लिए परमिएबल होती है। सॉरी, डिसेंडिंग लिम्ब जो होती है वो वाटर के लिए परमिएबल, मतलब जो नीचे आता है ना यहाँ से, तो ये वाटर इसमें क्या होता है, अंदर की ओर आता है। इसमें वाटर आसानी से इंटर कर सकता है, वाटर के लिए परमेबल है। तो जब यूरिन नीचे की ओर आता है, मतलब डिसेंडिंग लिम्ब से आता है, तो इसके अंदर क्या एब्जॉर्ब हो जाता है, वाटर। तो वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। और इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमेबल, मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट बह रहा है वो बाहर की ओर नहीं आ सकती। जो येलो लाइन है स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर जो इलेक्ट्रोलाइट बह रहे बाहर नहीं आ सकते। तो देखो अंदर पानी ज्यादा से कम मात्रा में होता जा रहा है, और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ज्यादा मात्रा में होते जा रहे हैं। तो ये यूरिन कैसी हो जाएगी, अपनी कंसंट्रेट, मतलब इस लेवल पर आकर नीचे आकर यूरिन कैसी हो जाएगी, कंसंट्रेट। देखो यहाँ से डायग्राम से अपन इसको समझते हैं। इसमें वाटर क्या है, परमिएबल है, वाटर आसानी से बाहर निकल सकता है। और इलेक्ट्रोलाइट आसानी से बाहर नहीं निकल सकती। इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या है, ये इम्परमेबल है। तो अंदर क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा ज्यादा हो गई, वाटर की मात्रा कम हो गई, तो यूरिन कैसी हो गई, कंसंट्रेट। तो बस यही बताया गया है कि यूरिन कंसंट्रेट हो जाती है, वाटर के लिए परमेबल और इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमेबल।
अब अपन असेंडिंग लिम्ब की बात करते हैं, मतलब जब ये यूरिन यहाँ से आकर वापस ऊपर की ओर चढ़ता है तब क्या होता है, तो तब ये क्या हो जाती है, वाटर के लिए इम्परमेबल हो जाती है, मतलब वाटर यहाँ से बाहर अब नहीं आ सकता। जबकि कौन बाहर आ सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बाहर आ सकते हैं। अपन देख सकते हैं, देखो ये NaCl बाहर आ रहा है, यहाँ भी NaCl बाहर आ रहा है। तो क्या होगा, अंदर जो है वो कंसंट्रेशन कम होगा, मतलब जो गाढ़ापन है वो कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट अब बाहर आ रहा है और पानी का बैलेंस बढ़ेगा। तो यूरिन जब ऊपर ऊपर की ओर जाएगी तो क्या हो जाएगी, डाइल्यूट यानी पतली हो जाएगी। तो अपन इसको ऐसे कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं कि देखो, नीचे की ओर जैसे आ रहा है, वाटर बाहर आ रहा है, तो अपन को पता है अंदर अंदर का जो मटेरियल है वो गाढ़ा हो जाएगा तो कंसंट्रेट, और ऊपर जा रहा है जो गाढ़ा मटेरियल वो बाहर आ रहा है तो जो हो गया वो डाइल्यूट। तो यहाँ से अपन को ये हेनले लूप एकदम क्लियर हो जाता है। फिर अपन आगे चलते हैं डीसीटी वाले पार्ट में। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट क्या हो गया अपना डीसीटी का। वो दो चीजें हैं इसमें, एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन। ऊपर की तरफ क्या करेगी, ये एब्जॉर्ब करेगी। देखो किस किस को एब्जॉर्ब करती है, एनसीईआरटी में मेनली बोला गया है कि वाटर को और सोडियम आयन को से एब्जॉर्ब करती है। उसके साथ में कुछ मात्रा में CO3 भी एब्जॉर्ब करती है। एनसीईआरटी में लाइन नहीं है पर डायग्राम में दिया है। और फिर सिक्रेशन की बात करते हैं तो K+, H+ और अमोनिया तीन चीज का ये सिक्रेशन होता है ब्लड सिकाई में, इस येलो वाली ट्यूब्यूल में। अब देखो H+ होता है, काय के लिए होता है H+, इसमें सिक्रेट, तो अपने एसिडिक, अपनी यूरिन को एसिडिक बनाने के लिए H+ का सिक्रेशन होता है। ऐसा एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। फिर अपना लास्ट पार्ट, ये जो डीसीटी आती है वो यहाँ पर एक सीधी सी कलेक्टिंग डक्ट में आकर ओपन हो जाती है। तो कलेक्टिंग डक्ट तो दो ही काम करती है, एक तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मतलब एकदम डाइल्यूट उसको नहीं सिक्रेट करती है यूरिन को, और थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन करती है। मतलब यहाँ से देखो ये जो अपन वाटर देख सकते हैं इससे बाहर की ओर निकलता है। और सिक्रेशन किसका करती है, H+ और K+, मतलब इसके अंदर H+ और K+ वापस से सिक्रेट भी हो जाएंगे। ठीक है। और लास्ट में इसके नेक्स्ट पैरा में है कि ये यूरिया को वापस से थोड़ी सी मात्रा को यूरिया को कहाँ तक पहुंचाती है, ये वाली रीजन हेनले लूप वाले रीजन तक पहुंचाती है। अब ये काय के लिए ले जा यहाँ तक पहुंचाती है, जिससे जो यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी अपन पढ़ते हैं ना, परासरण सांद्रता, वो बनी रहे। काय के लिए बनी रहे, जिससे वो नेक्स्ट आने वाले के लिए वापस से कैपेबल हो सके। तो डायग्राम से ये एकदम क्लियर है कि कौन कौन सा काम करता है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। यही सारी लाइनें एनसीईआरटी में एज इट इज हैं। जैसे अपन इसको पढ़ के देखें तो देखो पहले ही क्या बोलता है ये, एनसीईआरटी की पीसीटी के बारे में बताया। मतलब पीसीटी इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल प्लस बॉर्डर एपिथेलियम विद एन इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। देखो पीसीटी की जो ट्यूब्यूल है उसमें क्या होता है, ट्यूब्यूल में होता है सिंपल क्यूबॉइडल प्लस बॉर्डर एपिथेलियम। एक क्वेश्चन यहीं से आया था कि सिंपल क्यूबॉइडल प्लस बॉर्डर एपिथेलियम किस में होता है, तो पीसीटी में होता है। ये फर्स्ट लाइन याद रखने वाली है। अब ये देखो क्यों होता है, जहां भी ब्रश बॉर्डर होता है वो किसके लिए होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, दोनों ओर के सरफेस एरिया को बढ़ा देती है वो। तो किस इससे क्या हो जाता है, एंड ए 70-80% इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर रीअब्सॉर्ब, ये तो अपन ने वहां देख लिए बाय दिस सेगमेंट। पीसीटी आल्सो हेल्प टू मेंटेन पीएच बैलेंस, जो H+ से क्रेस करता था वो पीएच बैलेंस हो गया, और आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड एंड सिलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड अमोनिया। सिक्रेशन की बात करें तो क्या क्या था, हाइड्रोजन और अमोनिया था। और बोल रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3। तो देखो पैरा में हर चीज टुकड़े टुकड़े में दी है, अपन इसको आसानी से एक ही जगह में कि किसका रीएब्जॉर्प्शन है और किसका सिक्रेशन है, यहाँ से अपन डायरेक्ट इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते थे, यहाँ से पढ़ना एकदम आसान हो जाता। बस इसमें पीसीटी में एक ही लाइन यहाँ से ऐड करनी है कि पीसीटी जो है वो सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम का बना है, जो क्या बनाता है, इसको सरफेस एरिया बड़ा करने में मदद करता है। फिर अपन बात करते हैं हेनले लूप की। तो हेनले लूप देखो, रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब मतलब ऊपर जाने वाली लिम्ब, इसमें रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम होता है। हाउएवर दिस रीजन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेन द हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मतलब ये ओस्मोलैरिटी में जो मेडुलरी रीजन का ओस्मोलैरिटी है उसको बनाने में मदद करती है। और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर। तो मैंने इसको वहीं बता दिया था कि कौन परमिएबल है कौन इम्परमिएबल, असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों हो गए थे अपने। ऑलमोस्ट इम्परमिएबल तो टू इलेक्ट्रोलाइट, दिस
this concentrate the filtrate as it moves down. The ascending limbs is permeable to water but allows transport electrolyte actively और passively. तो अपन ने देखा था यहाँ पर क्या कि जो अपनी असेंडिंग लिम्ब थी वहां से NaCl, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है NaCl ये बाहर निकलते थे। ये किस फॉर्म में निकलते हैं? या तो एक्टिवली या पेसिवली, दोनों फॉर्म में निकल सकते हैं, एनसीईआरटी बोल रही। फिर ये लास्ट लाइन है कि इट गेट्स डाइल्यूट ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन द मेडुलरी फ्लूइड। और बाद में जब असेंडिंग लिम्ब के बाद क्या हो जाती है, ये डाइल्यूट हो जाती है। तो इसको भी मैंने टेबल से लिख दिया हूँ यहाँ पर कि कौन कहाँ पर क्या होती है। तो ऊपर से आने पर नीचे क्या हो जाती है, यूरिन कॉन्सेंट्रेट मतलब गाढ़ी हो जाती है, और नीचे से ऊपर जाने पर मतलब असेंडिंग लिम्ब पर डाइल्यूट हो जाती है। तो इस तरीके से अपने पूरी एनसीईआरटी की एक लाइन कवर हो गई। फिर अपन लास्ट है ये डीसीटी, इसमें बोल रहा है कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ Na प्लस एंड वाटर। अब कंडीशनल क्यों बोल रहा है कि ये चीज पहले ही रीएब्जॉर्ब हो गई, फिर भी अगर कुछ बच जाता है तो यहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो जाता है। और डीसीटी आल्सो कैपेबल ऑफ रीएब्जॉर्प्शन SCO3, अपन ने देखा था SCO3 भी रीएब्जॉर्ब करती है। एंड सिलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन एंड NH3 टू मेंटेन पीएच बैलेंस। कुल मिला के पीएच बैलेंस सब लाइनों में कॉमन है। फिर ये लास्ट चीज है कलेक्टिंग डक्ट के बारे में और पढ़ लेते हैं। इसमें बोला गया है कि दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड एंड कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी, ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि मेड्यूला में जो अपन ऐसे मेड्यूलरी पिरामिड थे उसमें ऐसे ऐसे लाइनें आई थी, ये बहुत सारी क्या होती हैं, कलेक्टिंग डक्ट होती हैं। फिर बोल रहा है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस कंसंट्रेट यूरिन। देखो यहाँ पे अपन ने देखा था ये यूरिन को रीअब्सॉर्ब कर लेती है, जिससे अपनी यूरिन क्या हो, थोड़ी सी कंसंट्रेट हो जाए, नहीं तो एकदम डाइल्यूट यूरिन सेक्रेट करेगी। क्योंकि देखो जैसे यूरिन इससे चढ़ती है, किससे, असेंडिंग लिम्ब से चढ़ती है, तो कैसी हो जाती है, डाइल्यूट हो जाती है। तो वापस से यहाँ पे अपन को वाटर बाहर निकालना पड़ता है, जिससे वाटर लॉस अपनी बॉडी से कम हो। ठीक है, फिर बोल रहा है दिस सेगमेंट अलाउज पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप ऑस्मोलरिटी। वही चीज मैंने आपको बताया था कि ये थोड़े से अमाउंट से यूरिया को कहाँ पहुंचा देती है, हेनले लूप में पहुंचा देती है। किसके लिए पहुंचा देती है, ऑस्मोलरिटी अपनी बनी रहे। इट आल्सो प्लेस अ सिग्निफिकेंट रोल टू मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस। ये लाइन एकदम सब चीज में कॉमन है कि पीएच और आयनिक बैलेंस होता है, किसकी मदद से होता है, H+ और K+ से। तो ये रहा इसका डायग्राम, और क्या क्या वर्क थे मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ से आप इसकी रीडिंग कर सकते हैं, बार बार पूरा पैरा पढ़ने की जरूरत नहीं। पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट और हेनले लूप। हेनले लूप में असेंडिंग डिसेंडिंग क्या क्या वर्क कर दिए हैं, सबको मैंने यहाँ एक बार में लिख दिया है। तो इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको और आसानी से ये समझ में आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है 1989 में पूछा गया था कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट अकर्स इन, मतलब जो यूजफुल सब्सटेंस हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में वो कहाँ पे। तो देखो अपन ने यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बनाया है, देखो यूजफुल सब्सटेंस कौन से होते हैं, अपने न्यूट्रिएंट होते हैं। तो किस में एब्जॉर्ब हुए, ये पीसीटी में हुए। तो यहाँ पे लगा दो पीसीटी, ये रहा आंसर। फिर नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये 2010 का है, स्टेटमेंट रिगार्ड फ्रॉम द एक्सक्रेशन बाय ह्यूमन किडनी इज करेक्ट, राइट रॉन्ग बताना अपन को। ऑप्शन से चेक करते, फर्स्ट ऑप्शन है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल ऑफ वाटर, ये तो गलत है। डिसेंडिंग लिम्ब क्या होती है, वाटर के लिए परमिएबल होती है। फिर बोल रहा है डीसीटी इज इनकेपेबल ऑफ रीअब्सॉर्बिंग ऑफ HCO3, ये भी गलत है। डीसीटी इनकेपेबल नहीं होती, कैपेबल होती। दोनों ऑप्शन को अपन फिर से इससे देखो, ये रही डीसीटी, HCO3 का रीअब्जॉर्प्शन करती है, आप डायग्राम से देख सकते हैं HCO3 का रीअब्जॉर्प्शन करती है। और क्या बोला था इसने कि डिसेंडिंग लिम्ब इज इनपरमिएबल फॉर वाटर, जबकि क्या होती है, परमिएबल होती है। अपन यहाँ भी इसको लिख रखा है कि वाटर के लिए डिसेंडिंग क्या होती है, परमिएबल होती है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट से अपने सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाते हैं। फिर बोल रहा है कि नियरली 99% ऑफ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रीअब्सॉर्ब बाय, ये तो एकदम सही है। अपनी बॉडी कितना वो दिन भर में यूरिन बनाती है, तो 180 लीटर बनाती है, उसमें से 1 से 1.5 लीटर ही सिक्रेट होता है। तो सारा 99% क्या हो जाता है, रीअब्सॉर्ब हो जाता है। ये तो पहले का कॉन्सेप्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी।
फोर्थ ऑप्शन और देख लो, इसमें बोल रहा असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमेबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट, गलत। यहाँ तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, परमेबल होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। फिर ये रहा, ये रिसेंट में 2011 में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन ऑफ द फंक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ह्यूमन नेफ्रॉन। देखो अलग अलग पार्ट दिए हैं और बोल रहा है कौन सा सही है। जैसे हेनले लूप के बारे में बोल रहा है कि मोस्ट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द मेजर सब्सटेंस फ्रॉम ग्लोमेरुलस। देखो सबसे मोस्ट 70 to 80% कौन एब्जॉर्ब करता है, 70 to 80% करता है पीसीटी। तो यहाँ तो हेनले लूप के बारे में तो ये तो गलत हो गया। फिर डीसीटी का बोल रहा है कि डीसीटी क्या करती है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस इनटू द सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज। तो आयंस का रीअब्जॉर्प्शन करती है किससे, ब्लड कैपिलरीज से करती है, बोल रहा है डीसीटी। तो ये तो नहीं है, ये तो थोड़े से अमाउंट में आयन को सिक्रेट करती है, तो ये भी गलत हो गया। फिर क्या बोल रहा है, एफरेंट आर्टिकल कैरेस ब्लड अवे फ्रॉम ग्लो। देखो एफरेंट मतलब लाने वाली और इफरेंट मतलब ले जाने वाली, ई से एग्जिट। तो ये क्या करेगी, अबे नहीं, टू बार्स लाएगी, ब्लड ग्लोमेरुलस के पास में लाएगी, यहाँ अबे टर्म यूज कर दिया, तो ये गलत हो गया। फिर ये पोडोसाइट, ये देखो पोडोसाइट क्या थी, अपन ने पढ़े थे, ग्लोमेरुलस की वो पोर्स वाली सेल थी बोमन्स कैप्सूल की। तो ये बोल रहा है क्रिएट माइन्यूट स्पेस स्लट पोर्स फॉर द ब्लड फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इनटू द बोमन्स कैप्सूल। ये एकदम सही है, तो ऑप्शन देखो आंसर इसका क्या है, डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर 70 to 80%। तो जैसे ही अपन को ये देखा, क्या लगा देंगे अपन, सी। फिर ये है कि द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन इन्वॉल्व इन एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इज, वो देखो सोडियम का एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, पीसीटी में होता है। तो ये अपना आंसर आ गया क्या, 26 का बी। फिर नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। रिसेंट में नीट 2017 में पूछा गया था। बोल रहा है कि द असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर। ये एकदम करेक्ट आंसर है, इसका ऑप्शन ए ही आ गया। फिर नेक्स्ट ओडिशा 2019 में पूछा गया था, मैच द फॉलोइंग है। बोल रहा है डिसेंडिंग लिम्स ऑफ हेनले लूप, अपन को पता है ये क्या करती है, रीअब्जॉर्प्शन आयन वाटर एंड, ये नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, पीसीटी को चेक करते हैं। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट, देखो पीसीटी का आना चाहिए 4, क्योंकि यहाँ रीअब्जॉर्प्शन आयन वाटर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट तीनों है। और असेंडिंग लिम्फ जो होती है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ओनली, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट ओनली। तो ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट ओनली जो असेंडिंग होती है। डिसेंडिंग क्या होती है, वो वाटर ओनली होता है। तो क्या हो गया, 1 का 2। तो 1 का 2 अपन को एक ही ऑप्शन दिख रहा है, बी। बी इज द राइट आंसर। देखो 1 का 2, 2 का 4, 3 का 1, देखो 3 का 1 एंड 4 का थर्ड, 4 का थर्ड। देखो टीसीटी के बारे में दिया है, कंडीशनल, एनसीईआरटी की लाइन थी ना कि सोडियम आयन का कैसा एब्जॉर्प्शन करती है, कंडीशनल करती। क्यों, क्योंकि सोडियम आयन पहले भी एब्जॉर्ब होता है, फिर जितना बच जाता है वो डीसीटी करती है। फिर एक और क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 का है, ऑस्मोलरिटी से पूछा है कि द इंक्रीज इन ऑस्मोलरिटी फ्रॉम आउटर टू इनर मॉड्यूलर इंटरस्टिशियम इज मेंटेन ड्यू टू, ऑप्शन से चेक कर दें कौन सा सही है कौन सा गलत है। बोल रहा है क्लोज प्रोक्सिमल बिटवीन हेनले लूप एंड वासा रेक्टा, काउंटर करंट मैकेनिज्म, ये तो सही है सेकंड। सिलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ SCO3 एंड हाइड्रोजन आयन इन पीसीटी। फिर बोल रहा है हायर ब्लड प्रेशर इन ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। तो देखो ये किसकी मेथड से होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो आंसर क्या आएगा, ओनली 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है 1990 का। बोल रहा है ब्रश बॉर्डर, अपन ने भी पढ़ा था, ब्रश बॉर्डर किसमें होता है, पीसीटी में होता है। काय के लिए होता है, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। तो आंसर क्या हो गया अपना, सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग का है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किससे होता है। और ऐसे ही पूछ रहा है कंसंट्रेशन, देखो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन तो कौन करता है, हेनले लूप करती है। फिर यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन, स्टोरेज ऑफ यूरिन, तो स्टोरेज ऑफ यूरिन अपन को पता है कौन करता है, स्टोरेज ऑफ यूरिन यूरिनरी ब्लडर करता है।
ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन तो अलग अलग उसका काम होता है। देखो अपन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात करें तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कौन करता है, अपना मेलपेजियन कॉर्पस्क्यूल करती है। तो 1/3 होना चाहिए, 1/3 किसी में नहीं दिख रहा। पीसीटी भी करती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम, तो 1/5 भी हो सकता है। फिर अपन देखें सेकंड का क्या है, 1, तो सेकंड का 1 अपन को एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, बी इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिसेंट में 2023 में ही पूछा गया था, ये हेनरी लूप से ही है कि असर्शन है इसमें कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनरी इज इम्परमिएबल टू वाटर। देखो जो असेंडिंग लिम्ब होती है वो वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है, एकदम बात सही है। एंड अलाउज ट्रांसपोर्ट टू इलेक्ट्रोलाइट एक्टिवली और पैसिवली, एकदम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पूछा गया था, ये एकदम सही है। फिर देखो उसका रीजन बोल रहा है ये कि डाइल्यूशन ऑफ फिल्ट्रेट टेक्स प्लेस ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द मेडुलरी फ्लूइड। देखो क्या बोल रहा है कि डाइल्यूशन होता है, मतलब जो अपनी यूरिन है वो पतली होती है, मतलब पतलापन उसमें आता है, किसके कारण होता है कि इलेक्ट्रोलाइट को अपन वापस किस में भेज देते हैं, मेडुलरी फ्लूइड में भेज देते हैं, तो ये एकदम सही है, वाटर बढ़ जाता है। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो आंसर क्या चला जाएगा अपना सी।